हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज वाले क्लास में हम देखने वाले हैं आपका क्रैम्स रूल एंड एंटी क्रैम्स रूल के कुछ क्वेश्चन मिक्सिंग करके। ठीक है, मैं प्रीवियस तो वीडियो में क्या करवाया हूँ, क्रैम्स रूल के वीडियो करवाया हूँ, उसके डिटेल्स आपको रूल बनाया, पूरा डिटेल्स में क्वेश्चन सॉल्व करवाया। और एंटी क्रैम्स रूल के भी सेम पूरा डिटेल्स में आपको पूरा फॉर्मूला बोला, क्वेश्चन भी करवाया, आपको क्लियर हो गया। और आज जो वीडियो है इसमें मैं क्रैम्स रूल एंटी क्रैम्स रूल मिक्सिंग करके क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रैम्स रूल एंड एंटी क्रैम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन तो आपका एग्जाम पे आते ही रहता है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को फिर से एक थर्ड पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। इधर पे कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप के बिसाइड जो कार्बन है, मतलब अल्फा वाला जो कार्बन है, उसमें देखो एक पी डबल बॉन्ड ओ पीएच पीएच एंड हाइड्रोजन CH3 गिवन है। मतलब क्या, आपका कार्बोनिल ग्रुप में बिसाइड में एक क्या कायरल सेंटर गिवन है, कायरल सेंटर गिवन है। मतलब क्या, एक क्रैम्स रूल और एंटी क्रैम्स रूल ऐसे ही होगा। और मैं देखो एंटी क्रैम्स रूल में जो सेकंड पार्ट हो है, उसमें क्या मैंने एक पॉइंट लिखा था, सेकंड पॉइंट में आई थिंक लिखा था, जब NaBH4 MEOH नॉर्मल रहेगा तब आपका होगा क्रैम्स रूल। ठीक है, और जब सोडियम बोरोहाइड्राइड सेलियम क्लोराइड ऐसे गिवन रहेगा, मतलब लूचे रिएजेंट रहेगा, तब ये हो जाएगा एंटी क्रैम्स रूल। ठीक है, एंटी क्रैम्स रूल, ये आपका क्लेडेन बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, और इधर देखो ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है। ठीक है, मैं पहले क्रैम्स रूल का जो जैसे होगा मैं वैसे ही कर बताऊँ, आप खुद ही कर पाओगे। ठीक है, देखो जैसे है वैसे ही करो। इधर देखो नीचे के साइड में CH3, तो नीचे लिख दो CH3। देखो क्या है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आपका जाएगा लेफ्ट पे। इधर क्या है, क्या गिवन है, अबव द प्लेन एक फॉस्फाइन ग्रुप, तो उसको अबव द प्लेन मतलब राइट में लिखो, P डबल बॉन्ड O PH एंड PH। ठीक है, अभी क्रैम्स रूल में क्या फॉर्मूला था, आपको स्मॉल लार्ज मीडियम आइडेंटिफाई करना है। हाइड्रोजन आपका स्मॉल हो जाएगा, CH3 हो जाएगा मीडियम, और जो फॉस्फाइन ग्रुप है ए हो जाएगा आपका लार्ज। ठीक है, क्या पॉइंट था क्रैम्स रूल में, लार्ज ग्रुप को सिन टू द कार्बोनिल, तो लार्ज ग्रुप को लेके आओ, कार्बोनिल के साथ सिन करो, इसको रोटेशन करो, इसको रोटेशन करो, होगा कुछ ऐसा। देखो आप कार्बोनिल, देखो ए वाला ग्रुप कार्बन के साथ सिन हो गया, P डबल बॉन्ड O PH PH। अभी देखो CH3 जाएगा आपका लेफ्ट में, हाइड्रोजन जाएगा आपका राइट में। ठीक है, अभी देखो लार्ज ग्रुप सिन टू द कार्बोनिल, हाइड्रोजन स्मॉल, CH3 आपका मीडियम, लार्ज ग्रुप सिन टू द कार्बोनिल एंड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम मीडियम ग्रुप साइड। ठीक है, अभी देखो CH3 के आपका लेफ्ट में है, मतलब ये जो CH3 वाला बॉन्ड है ये आपका बिलो द प्लेन है, एंड हाइड्रोजन क्या राइट में हो गया, मतलब हाइड्रोजन हो गया आपका अबव द प्लेन। आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना, मैं इधर पे डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अभी देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है H माइनस, वो कहां से आएगा, मीडियम ग्रुप से प्लेन में। मीडियम क्या है, देखो बिलो द प्लेन, मतलब H माइनस आएगा कार्बोनिल में बिलो द प्लेन से। ठीक है, और OH हो जाएगा अबव द प्लेन। देखो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा। इधर देखो आपका हाइड्रोजन क्या गिवन है, अबव द प्लेन, CH3 बिलो द प्लेन। इधर गिवन है P डबल बॉन्ड O PH PH। हाइड्रोजन कहां से है, मीडियम ग्रुप साइड जो है बिलो द प्लेन, मतलब हाइड्रोजन हो गया देखो बिलो द प्लेन, और इधर पे जो कीटो ग्रुप वो OH हो जाएगा अबव द प्लेन। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा ही आंसर। और इधर पे जो कायरल सेंटर जैसे स्टार्टिंग मटेरियल में था उसी को वैसे ही रोटेशन कर दो, हो जाएगा आपका कुछ आंसर ऐसा। देखो OH क्या हुआ अबव द प्लेन, H बिलो द प्लेन, और इधर पे देखो रिएक्टेंट में कैसा था, CH3 इधर बिलो द प्लेन हाइड्रोजन और अबव द प्लेन फॉस्फोरस को PO PH PH। ये हो गया आपका ए वाला प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग जो होना था। अभी देखो एंटी क्रैम्स रूल अप्लाई होगा, ये भी बिल्कुल आसान है, आप खुद ही कर पाओगे। देखो इधर क्या गिवन है, NaBH4 Cl Cl3,
और क्या है, इधर पे लोन पेयर है, दैट्स व्हाई इज गोइंग फ्रॉम एंटी क्रैम्स रूल। आप एक बार खुद कोशिश करो, मैं तो सॉल्व ही करवा रहा हूं। देखो ये बी वाला आंसर कैसा होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। देखो देखो CH3 नीचे था, राइट साइड में आएगा क्योंकि अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन लेफ्ट में आएगा क्योंकि बिलो द प्लेन है। एंटी क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग क्या था, जो चिलेशन करेगा मतलब जिधर पे लोन पेयर है उस ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, कार्बोनिल के साथ सिन में लेकर जाना पड़ेगा। देखो कार्बोनिल के साथ सिन में लेकर आओ, कार्बोनिल ये हो गया देखो फॉस्फाइन ग्रुप, पीएच पीएच, CH3 आएगा लेफ्ट में, हाइड्रोजन जाएगा राइट में। अभी देखो चिलेशन होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बोनिल का लोन पेयर के साथ कौन चिलेशन करेगा, सिलिलियम प्लस ए वाला ग्रुप चिलेशन करेगा, हो गया क्रैम्स चिलेशन रूल। अभी देखो हाइड्रोजन राइट पे है, मतलब हाइड्रोजन आपका क्या अबव द प्लेन, और एंटी क्रैम्स रूल में क्या था, सिर्फ स्मॉल वाले ग्रुप को ही आइडेंटिफाई करना था। हाइड्रोजन आपका स्मॉल में है, मतलब अपकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल होगा H माइनस वो क्या अभी अबव द प्लेन से आएगा ड्यू टू एंटी क्रैम्स रूल। देखो आपका मैं डिलीट करवा दे रहा हूं, इधर पे देखो स्टार्टिंग मेटेरियल में CH3 था, इधर पे हाइड्रोजन, इधर पे अबव द प्लेन P11O पीएच पीएच, और जो हाइड्रोजन आया कहां से है, अबव द प्लेन से, मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा अबव द प्लेन एंड OH हो जाएगा बिलो द प्लेन। ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, अगर माइनर प्रोडक्ट पूछे तो OH अबव द प्लेन होगा एंड H बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा एक एग्जांपल लेकर आता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलो आज का क्लास में हम लोग अभी सेकेंड एग्जांपल देखने वाले हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्लेडन बुक का सवाल है, कभी ना कभी आपका गेट में फिर से आएगा। ठीक है, चलो देखो इधर पे देखो एल्डिहाइड ग्रुप गिवन है और उसके बगल में देखो कायरल सेंटर गिवन है, मतलब क्या, ये तो कीटो ग्रुप रिड्यूस होगा, तो इधर पे होगा आइदर क्रैम्स रूल और क्या एंटी क्रैम्स रूल, और आपको पहचानना पड़ेगा क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट इसी वजह से मैं बोला हूं क्योंकि आप देखो आपको अभी समझ आएगा। देखो इधर पे देखो जैसे गिवन है एल्डिहाइड वैसे लिख लिया, नीचे देखो CH3 बिलो द प्लेन NBN2, मतलब NBN2 वाला ग्रुप आपका लेफ्ट में आएगा, हाइड्रोजन अबव द प्लेन मतलब हाइड्रोजन राइट पे आएगा। अभी आप कहोगे सर NBN2 मतलब नाइट्रोजन के ऊपर क्या गिवन है, लोन पेयर, और इधर पे CH3Li है, मतलब लिथियम के साथ चिलेशन करेगा और हो जाएगा आपका एंटी क्रैम्स रूल। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखो मतलब क्या, एंटी क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग क्या था, जो आपका चिलेशन करेगा उस ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, कार्बोनिल के साथ सिन में ले आना पड़ेगा। लिखो NBN2, CH3 जाएगा इधर, हाइड्रोजन जाएगा इधर, CH3 जाएगा इधर, हाइड्रोजन आएगा इधर। अभी आप बोलोगे सर लिथियम के साथ चिलेशन होगा और स्मॉल ग्रुप होगा हाइड्रोजन जो आएगा लेफ्ट में, मतलब बिलो द प्लेन। अभी जो न्यूक्लियोफाइल मतलब CH3Li में न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस होता है, वो क्या करेगा आपका बिलो द प्लेन से अटैक करेगा और आप कर दोगे आंसर। अगर आप ऐसे करते हो ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों, देखो आप ध्यान से देखो, NBN2 मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो N के साथ दो बेंजाइल ग्रुप साइक्लोहेक्सेन ग्रुप, ठीक है, ये आपका बहुत एक बाल्की ग्रुप होता है। मतलब आप देखो इधर में क्या होगा, इधर पे NBN2 मतलब कुछ ऐसा होता है, इधर पे जो जब चिलेशन करेगा आप तो बोलोगे सर चिलेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि ड्यू टू दिस बल्की ग्रुप, लिखो आप ये वाले पॉइंट, ड्यू टू दिस BN bulky group, ड्यू टू दिस
बीएन बाल्की ग्रुप और बाल्की ग्रुप ऑफ बीएन चिलेशन not occur, chelation not occur, and hence this is solved by Cram's rule, not anti Cram's rule के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो क्या होगा, बस सब कुछ सही ऐसे ही जैसे है वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं, बस चिलेशन नहीं होगा। ठीक है, बस चिलेशन नहीं होगा और आपका जैसे है वैसे ही रहेगा। मतलब आपका देखो क्या होगा, लार्ज ग्रुप सिन-टू-डा कार्बोनिल हो गया। इधर पे देखो आपका NBN2 क्या आपका लार्ज था, हाइड्रोजन स्मॉल था, मिथाइल क्या मीडियम था। तो देखो इधर पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इधर पे अरेंज किया, उसके अकॉर्डिंग देखो जो लार्ज ग्रुप था क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग लार्ज ग्रुप को क्या कार्बोनिल के साथ मैं सिन पे लेकर आया। देखो लार्ज ग्रुप NBN2 कार्बोनिल के साथ सिन में आ गया। अभी देखो अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल अकॉर्डिंग टू क्रैम्स रूल फ्रॉम मीडियम ग्रुप साइड। देखो मीडियम ग्रुप से साइड से कार्बोनिल में अटैक करेगा। ठीक है, और मीडियम ग्रुप कहां पे है, राइट साइड में, मतलब अबव द प्लेन से CH3 आएगा। और इधर पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है मैं डायरेक्ट के रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग चेंज करवा के आंसर करवा देता हूं। NBN2 आपका बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन अबव द प्लेन अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट। देखो इधर पे क्या CH3 कहां से आया, अबव द प्लेन से, मतलब CH3 हो जाएगा अबव द प्लेन। इधर पे कीटो ग्रुप हो, कार्बोनिल ग्रुप का जो एल्डिहाइड गिवन है उसका कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा OH बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन आपका प्लेन में है, प्लेन में हो जाएगा। ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो और मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो तो फिलहाल आपका हाल ही में आपका CSA नेट के एग्जाम पे भी आया है। ठीक है, वो वाला आप भी नोट करो। देखो ये आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है, एक कार्बोनिल दो कार्बोनिल सेंटर, इधर पे कीटो ग्रुप और इधर पे क्या एस्टर ग्रुप, क्योंकि C डबल बॉन्ड O उसके बाद O फिर से R ग्रुप, इधर पे इथाइल गिवन है, मतलब एक एस्टर हुआ एक कीटो हुआ, इधर पे OH गिवन है। और इधर पे क्या गिवन है, एक बोरोन का डेरिवेटिव BeT2OMe और क्या गिवन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, मतलब H माइनस सोर्स आएगा और क्या रिडक्शन करेगा इधर पे कार्बोनिल में जो कीटो वाला ग्रुप है। और इधर पे देखो अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या OH है जिसमें है लोन पेयर, मतलब एक करेगा आपका एंटी क्रैम्स वाला रूल। ठीक है, देखो पहले क्या होगा, बोरोन में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है, लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, बोरोन को दे देगा। देखो एंटी क्रैम्स रूल में जैसे होता है, बोरोन को दे दिया। ये थोड़ा हटके से मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को ध्यान से देखो, ये भी आसान है, आप कर पाओगे। OET अभी देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर गया, इधर पे अटैक करा और OMe को बाहर ढकेल दिया, BeT2। ठीक है, और इधर पे क्या है, कुछ गिवन नहीं है, मतलब बिलो द पेन इधर पे हाइड्रोजन है। अभी क्रैम्स चिलेशन मॉडल में क्या बताया था, जब इधर पे लोन पेयर डोनेशन के बाद कार्बोनिल में जो लोन पेयर होता है वो क्या करेगा, चिलेशन करेगा। फिर से बोरोन में वैकेंट ऑर्बिटल है, ये क्या कर देगा, ऐसे डोनेट करके चिलेशन कर देगा, ऐसे चिलेट रिंग बनाएगा। अभी देखो क्या होगा, और इधर पे जो एस्टर वाला पार्ट है, जो एस्टर वाला पार्ट है, एक ये आपका अनरिएक्टिव रहेगा। क्यों, आपको तो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा ही था, सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड ओनली रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, देखो इधर पे क्या हो गया, ओ BeT2 एंड इसके साथ कार्बोनिल के साथ चिलेशन।
क्या हो गया इधर, चिलेशन और चिलेट रिंग हो गया। अभी देखो कुछ नहीं, चिलेशन होने के बाद क्या होता है, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड। अभी देखो H माइनस न्यूक्लियोफाइल जो सोडियम बोरोहाइड्रेट से आया है, ठीक है। देखो इधर पे स्मॉल है हाइड्रोजन, मतलब H माइनस जो आएगा वो बिलो द प्लेन से आएगा, ठीक है। देखो क्या होगा, इधर पे H स्टार आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। देखो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन से आया, देखो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, मतलब ऑटोमेटिकली OH आपका अबव द प्लेन हो जाएगा। और इधर पे क्या होगा, ओपन हो गया ए वाला रिंग, मतलब O, देखो O एंड BeT2। रिएजेंट में फिर से क्या गिवन है, MEOH। बोरॉन पे फिर से वैकेंट ऑर्बिटल है, इधर पे आएगा ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर देगा। देखो क्या होगा, स्टार आपका जैसा था वैसे ही रहेगा। इधर पे रिएक्शन होकर OH आपका अबव द प्लेन, मैं सिर्फ OH को ही दिखा रहा हूं, OH आपका अबव द प्लेन। एंड इधर पे देखो ओपन हो गया, मतलब इधर भी OBET2 से OH बन गया। ये दोनों OH क्या होगा, अबव द प्लेन। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हाल ही में CSIR नेट में पूछे गया है और गेट पे भी ऐसे सवाल आ ही सकता है, मतलब आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। तो स्टूडेंट स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।